हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 8.3 जो त्रिकोणमिति में है और इसको बोला जाता है कम्प्लीमेंट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है। और इसका फार्मूला मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उसको आप लोग देख लेंगे अगर याद नहीं है तो इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का पहला ये कहता है साइन 18 बट्टा का कॉस 72। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो तो दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा और जोड़ के देख लेना होगा कि यह दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर 90 डिग्री आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो उतना पर भी छोड़ सकते हैं। दोनों में से किसी एक को बदलिए, इसी को बदल दीजिए। साइन को 90 में से 72 घटाएंगे तो यह 18 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाया जाएगा तो 18 हो जाएगा। जनरली आप ये देखिएगा कि दोनों दो प्रकार का जब कोण रहेगा तो 90 में से घटाने पर एक घटाइएगा तो दूसरा मिल जाएगा। यह नीचे वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, कॉस 72 डिग्री। यह बराबर का हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा कॉस 72 आप बट्टा कॉस का 72। दोनों कॉस है, कट गया, आंसर इसका 1 आ गया। चलिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है tan 26 डिग्री बटा है कॉट 64 डिग्री। इसको भी ऐसे ही बदलेंगे, दोनों जोड़ के देखिए 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो 26 और 64 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को बदलना होता है। tan इसको 90 में से 64 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 26। अब बटा जिसे कॉट है इसको रहने दीजिए, कॉट 64 डिग्री बराबर का हो जाएगा कॉट 64 डिग्री आई बटा नीचे कॉट पहले से ही है 64 डिग्री, दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो हमको तीसरा क्वेश्चन बनानी है। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है, मतलब एक का तीसरा क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री में से घटाना है साइन 42 डिग्री। फिर दोनों जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है। तो 48 और 42 को जोड़ेंगे। यहाँ पर कॉस 48 और 42 को जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो दोनों में से किसी एक को बदलिएगा। इसी को बदल डालिए, कॉस यह 90 में से आप 42 घटा दीजिएगा तो 48 आ जाएगा। यह साइन जैसे है वैसे रहने दीजिएगा। हमने कहा है कि इस प्रकार का दो रहेगा तो दो में से किसी एक को बदलना होता है। ये भी ध्यान देना होगा कि दोनों जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अब इसको देखिए, कॉस ये 90 माइनस ये है 42 तो इसका होगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों साइन कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये दोनों देखिए, इस दोनों को भी जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों में से किसी एक को बदल डालिए। इसी को बदलिए, कोसेक 90 में से आप 59 घटा देंगे तो आ जाएगा 31 डिग्री। सिर्फ ये देखना है एंगल घटा के कितना हो रहा है कि नहीं। फिर सेक जैसे 59 डिग्री है उसको रहने देंगे, या कोसेक 90 माइनस ये जो 59 है इसका फार्मूला होता है सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों कट जाएगा, बराबर का हो गया 0। आप चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं
चूँकि कोसेक 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ भी चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कोस 90 में से थीटा घटाते हैं तो यह साइन थीटा मिलता है। ये इसका आंसर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिखाइए कि 2 का एक पहला है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 सबका गुणा करके एक आता है। एक आपको लाना है तो सबसे पहले प्रूफ करना होगा, तो LHS लिख डालिए। LHS बराबर है tan 48, tan 23, tan 42 और tan का 67 आपको लिखना होगा। सब पर डिग्री लगा दीजिए, डिग्री का चिन्ह। अब यहाँ पर देखना होगा कि 2 कौन सा ऐसा अनुपात है जो जिसका एंगल जोड़ने पर 90 आ जाए। तो 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 होगा। एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख डालिए। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एक साथ लिखिए, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री एक साथ लिखिए। यह दोनों एंगल जोड़ेंगे तो 90 होगा, ये एंगल दोनों जोड़ेंगे तो 90 होगा। इस दोनों में से जो पहले मैं बता चुका हूँ, इस दोनों क्वेश्चन में जो गुणा है फंक्शन है, इसमें से एक को बदलेंगे कम्प्लीमेंट एंगल पर। इस दोनों में से भी किसी एक को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो tan यह 90 में से हम लोग हटाएंगे 42 तो यह 48 डिग्री हो जाएगा। यह tan 42 है तो tan 42 रहेगा। फिर इसको बदल डालिए, tan 90 में से 67 घटा लीजिए और tan यहाँ पर 67 डिग्री हो जाएगा। ये 67 घटाइएगा तो ये 23 आ जाएगा। अब यह फार्मूला है tan 90 माइनस 42 यानी cot 42 हो जाएगा, और पहले से tan 42 है। फिर यहाँ से ये tan है 67, तो tan 90 में से घटाइएगा तो cot आएगा, cot 67, अब पहले से है tan 67। अब हमको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि tan इंटू कॉट इक्वल टू होता है 1। तो ये हो गया 1, यहाँ से आया 1, दोनों मिलके 1। ये आप लिख सकते हैं, चूँकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। चूँकि इसका ये अपोजिट होता है, गुणा करके काट सकते हैं। यहाँ भी आप जो बदले हैं उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, tan 90 में से थीटा घटाते हैं तो कॉट आता है। चलिए 2 का एक यहाँ RHS है, आप यहाँ लिख डालिए RHS प्रूव्ड। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है cot 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, ये cot है, सॉरी 2 क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री है, बराबर इसको 0 दिखाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो LHS है वो LHS हम लोग लेके हम बढ़ेंगे। LHS क्या है, LHS दिया हुआ है cos 38 डिग्री फिर cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। यह एंगल को ब्रैकेट में लिख डाले हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिए, आप यहाँ से चाहेंगे तो 2 तरह से आगे बढ़ सकते हैं। या तो दोनों में से एक एक को बदल डालिए, और नहीं तो एक ही में जो फंक्शन है 2, ये cos
38 और cos 52, यह दोनों को अलग अलग बदल सकते हैं। तो ये सेम सेम फंक्शन आ जाएगा, कट जाएगा, एंगल आ जाएगा, और नहीं तो इसका एक और इसका एक बदलिए। चलिए हम लोग चलते हैं, इसको बनाते हैं। ये दोनों बदल के ही बना डालते हैं इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। इसको भी बदल डालिए, cos 90 में से 38 घटाएंगे तो यह 52 डिग्री हो जाएगा। चूँकि यह दोनों बदल डाले हैं तो इधर वाला जो राइट वाला है दोनों को जैसे का तैसे ही लिख देंगे, sin 52 डिग्री। अब ये फार्मूला है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो ये sin 52 हो जाएगा। इसका भी होगा sin 52, sin 38 माइनस यहाँ से sin 38 है और sin 52 डिग्री यहाँ है, तो sin 52 38, sin 52 38 दोनों एक साथ में प्लस में, इधर एक साइड माइनस में, तो कट जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए एक लाइन आप लिख सकते हैं, cos 90 में से थीटा घटाते हैं तो sin थीटा प्राप्त होता है। ये बराबर का हो गया 0 RHS। यह 2 नंबर क्वेश्चन था, प्रूफ हो गया। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण है। तो जो क्वेश्चन दिया उसको लिखिए। चूँकि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, इसको बदलिए cot में। चूँकि इधर राइट में cot है ना, तो इसको बदलना पड़ेगा, या इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ये फार्मूला है, हो जाता है tan, इधर होगा cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि cot 90 में से थीटा घटाते हैं तो tan थीटा प्राप्त होता है। अब चूँकि दोनों तरफ अनुपात cot है तो ख़त्म हो जाएगा, इसका कोण दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। यह 90 घटाव 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब लाइए ए को, लाइए इधर, इसको लाइए इधर, यानी 90 प्लस 18 हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a, या 3a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री, या a बराबर 108/3, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 36, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। यही आपको कहता है a का मान ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा a बराबर 36 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे इसको। चूँकि tan a बराबर cot b, दोनों में से किसी एक को बदल डालिए, इसी को बदलिए, या इसको cot में हम बदल डालेंगे। cot 90 घटाव थीटा बराबर होता है, यहाँ a रहेगा, बराबर cot b। आप इसको लिख दीजिए। चूँकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब दोनों तरफ फंक्शन cot है तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस a बराबर b। ले चलिए b को उधर, यानी 90 बराबर a प्लस b, इसलिए a प्लस b बराबर कितना हो गया 90। यही हमको प्रूव करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी आसान है, जो दिया है प्रश्न में उसको लिख डालिए। चूँकि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, इसको बदल डालिए।
इसको बदलेंगे तो कोसेक 90 घटाव 4a बराबर हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ लिख डालिए, चूँकि कोसेक 90 में से थीटा घटाते हैं तो ये सेक थीटा हमको प्राप्त होता है। दोनों तरफ कोसेक है, अनुपात में तो ख़त्म। यह हो जाएगा 90 घटाव 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। a को एक साइड में लाइए तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a हो जाएगा। यहाँ से आएगा 5a बराबर 110 या a बराबर 110/5। ये कटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसलिए a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है तो a का आंसर होगा 22 डिग्री। ये क्वेश्चन है, कहता है कि यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस c/2 बराबर cos a/2। यहाँ लिखा जाएगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो कोण a प्लस b प्लस कोण c बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण अगर ABC लेके चलते हैं तो इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। अब दोनों तरफ इसको, चूँकि b प्लस c एक साथ में है तो a को ले चलिए दाहिने साइड में, या b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 1 हट जाएगा। दोनों तरफ साइन ले लीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो b प्लस c/2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस a/2। इसी को अगर लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। इसे कटेगा तो 90, इसको अलग हम कर लिए। अब देखिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लीजिएगा तो साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। इधर तो लेफ्ट में रहेगा ही, साइन b प्लस c/2 बराबर साइन है यहाँ तो हो जाएगा cos a/2। यही हमको प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन है, कहता है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच की कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आसान है, इसको देख लीजिए। साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 आएगा, उसमें बदल लेंगे, न्यून कोण हो जाएगा। तो यह होगा 23, यानी 23 डिग्री हटाया जाएगा 90 में से, तो यह हो जाएगा कितना, 23 या 13, 23 ठीक है। ये 70 हो जाएगा और 20 90 प्लस कॉस, इसको भी आप 90 में से घटा दीजिए 25, सॉरी ये 15, 90 में से आप 15 घटा दीजिए, 90 में से 15 तो यह हो जाएगा 75, यानी साइन यह हो जाएगा कॉस 23 डिग्री आप प्लस इसका कॉस है तो इसका होगा साइन का 15 डिग्री। कहने का मतलब है अगर इसको न्यून कोण के बीच में बदला जाएगा 0 और 45 के बीच में, तो 90 में से घटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो कॉस 23 डिग्री बनेगा आप प्लस साथ में साइन 15 डिग्री बनेगा, यानी 67 वाला बदल जाएगा कॉस में 23 डिग्री और कॉस 75 वाला बदलेगा साइन में 15 डिग्री।
यहाँ लिख दीजिए, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये इसका ये बदलना हुआ। इसको आंसर भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ मिलकर परीक्षा की तैयारी करने के लिए, हमारे साथ मिलकर कोर्स को ख़त्म करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।